राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हे जननी, हे माँ, आज हम उस यात्रा पर चलेंगे जो इस सृष्टि की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी यात्रा है। यह बात केवल एक बच्चे को जन्म देने की नहीं है, यह बात है एक पूरी दुनिया को जन्म देने की। क्या आपने कभी शांत बैठकर सोचा है कि आपके भीतर क्या घटित हो रहा है? यह कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह केवल हाथ पैर नाक नक्श बनने की कहानी नहीं है। ये ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है जो आपके शरीर के भीतर आकार ले रहा है। लोग कहते हैं कि बच्चा जन्म के बाद सीखना शुरू करता है, स्कूल में सीखना शुरू करता है, लेकिन सच तो ये है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वह पहले से ही बहुत कुछ सीख चुका होता है। उसका स्वभाव, उसकी पसंद नापसंद, उसका डर और उसका साहस, इन सब की नींव तो उसी 9 महीने के अंधेरे कमरे में रख दी जाती है जिसे हम गर्भ कहते हैं। गर्भ संस्कार का मतलब बहुत आसान भाषा में समझिए। संस्कार का अर्थ है अच्छे गुण डालना और गर्भ का अर्थ है वह जगह जहां जीवन पनप रहा है। यानी बच्चे के जन्म से पहले ही उसे अच्छे गुण, अच्छी आदतें और सकारात्मक सोच देना ही गर्भ संस्कार है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को तभी आकार दे सकता है जब मिट्टी गीली हो, वैसे ही गर्भावस्था वह समय है जब आप अपने बच्चे के व्यक्तित्व को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकती हैं। एक बार जब घड़ा पक जाता है, बच्चा जन्म ले लेता है और बड़ा हो जाता है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस घर की जिसमें बच्चा रह रहा है। नहीं, मैं आपके ईंट पत्थर के मकान की बात नहीं कर रहा। बच्चे का असली घर तो माँ का मन है। आप जो सोचती हैं बच्चा वही महसूस करता है। विज्ञान भी अब यही मानता है कि माँ और बच्चे के बीच केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि भावनाओं का भी रिश्ता होता है। इसे ऐसे समझिए, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है? आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर में गर्मी आ जाती है। अब सोचिए, आपके भीतर पल रहा वो नन्हा सा जीव जो पूरी तरह आप पर निर्भर है, उसे कैसा लगता होगा? जब आप डरती हैं तो वह भी डर से कांपता है। जब आप खुश होती हैं तो आपके खून में हैप्पी हॉर्मोन्स, खुशी के रसायन दौड़ते हैं, और वो रसायन जब बच्चे तक पहुंचते हैं तो वह भी गर्भ में मुस्कुराता है। इसलिए पुरानी औरतें कहती थीं, गर्भवती को खुश रहना चाहिए, अच्छी तस्वीरें देखनी चाहिए। यह अंधविश्वास नहीं था, यह बहुत गहरा मनोविज्ञान था। अगर माँ 9 महीने तक हर छोटी बात पर चिढ़ती रहेगी, रोती रहेगी या तनाव में रहेगी तो बच्चा भी चिड़चिड़ा स्वभाव लेकर पैदा होगा। फिर आप सोचेंगी कि बच्चा इतना रोता क्यों है? उसका जवाब उन 9 महीनों में छिपा है। और अगर माँ बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी शांत रहना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, तो बच्चा भी धैर्यवान पैदा होगा। वह जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराएगा नहीं। बहुत सी माताएं सोचती हैं, अरे बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, वह मेरी बात कैसे समझेगा? यह सबसे बड़ी भूल है। बच्चा भाषा नहीं समझता, वह व्याकरण नहीं समझता, लेकिन वह भाव समझता है। वह आपके दिल की धड़कन को सुनता है, वह आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को पहचानता है। गर्भ संस्कार का एक बहुत सुंदर हिस्सा है अपने बच्चे से बातें करना। इसे गर्भ संवाद कहते हैं। आप अपने पेट पर हाथ रखकर उससे बातें कीजिए। उसे बताइए कि आप उसे कितना प्यार करती हैं। उसे बताइए कि यह दुनिया कितनी सुंदर है। उसे बताइए कि उसका पिता, उसके दादा दादी सब उसका इंतजार कर रहे हैं। जब आप ऐसा करती हैं तो बच्चे के भीतर सुरक्षा की भावना पैदा होती है। उसे लगता है, मैं जहां जाने वाला हूं वहां लोग मुझे चाहते हैं। यह एहसास बच्चे के आत्मविश्वास की पहली ईंट है। महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि गर्भस्थ शिशु की सीखने की शक्ति बड़ों से भी ज्यादा तेज होती है। उसका दिमाग कोरा होता है, आप उस पर जो लिख देंगे वह छप जाएगा। इसलिए इस समय आप जो भी पढ़ें, जो भी सुने, वह बहुत सोच समझ कर चुने।
अब बात करते हैं खाने की। डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या खाना है ताकि बच्चे का वजन बढ़े, उसकी हड्डियां मजबूत हों। यह जरूरी है। लेकिन गर्भ संस्कार एक कदम आगे की बात करता है। हम कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है। हर भोजन की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला, बासी या जानवरों को मारकर प्राप्त किया गया भोजन मांसाहार करती हैं, तो उससे शरीर में उत्तेजना और मन में चंचलता बढ़ती है। इसे तामसिक भोजन कहते हैं। इससे बच्चे का स्वभाव क्रोधी या आलसी हो सकता है। वहीं अगर आप ताजा सात्विक फल, हरी सब्जियां, दूध और प्रेम से पकाया हुआ घर का खाना खाती हैं, तो उससे मन शांत रहता है। सबसे जरूरी बात यह है कि खाना बनाते समय और खाते समय आपका मूड कैसा है। अगर आप गुस्से में खाना बना रही हैं या रोते हुए खाना खा रही हैं, तो वह खाना जहर के समान काम करेगा। बच्चे को पोषण तो मिलेगा, लेकिन संस्कार गलत मिलेंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि खाना हमेशा भगवान को भोग लगाकर और प्रसन्न मन से खाना चाहिए। खाते समय टीवी पर लड़ाई झगड़े या डरावनी खबरें न देखें, बल्कि अच्छा संगीत सुने या परिवार के साथ हंसी मजाक करें। अक्सर यह माना जाता है कि गर्भ और बच्चा तो मां की जिम्मेदारी है, पिता का काम तो बस पैसे कमाना और अस्पताल ले जाना है। यह सोच बिल्कुल गलत है। गर्भ संस्कार में पिता का रोल उतना ही बड़ा है जितना मां का। अगर मां धरती है तो पिता आकाश है, और पौधे को पनपने के लिए दोनों की जरूरत होती है। एक मां शांत और खुश तभी रह सकती है जब उसे अपने पति से पूरा सहयोग और प्यार मिले। अगर घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं या पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता, तो मां का दुखी होना स्वाभाविक है। और जैसा कि हमने पहले बात की, मां का दुख सीधे बच्चे तक पहुंचता है। पिता को चाहिए कि वह गर्भावस्था के दौरान पत्नी को रानी की तरह रखे। इसका मतलब महंगे तोहफे देना नहीं है, इसका मतलब है उसे भावनात्मक सहारा देना। पिता को भी रोज रात को मां के गर्भ पर हाथ रखकर बच्चे से बात करनी चाहिए। बच्चे को पता चलना चाहिए कि बाहर एक और आवाज है जो उतनी ही प्यार भरी है जितनी मां की। जिन बच्चों को गर्भ में पिता का प्यार मिलता है, वे जन्म के बाद ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और सामाजिक रूप से ज्यादा घुलने मिलने वाले होते हैं। पिता का स्पर्श और आवाज बच्चे के लिए यह भरोसा दिलाता है कि घबराओ मत, मैं हूं। कान इंसान के शरीर का वह पहला अंग है जो गर्भ में पूरी तरह काम करना शुरू कर देता है। लगभग 5वें-6ठे महीने से बच्चा बाहर की आवाजें सुनने लगता है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप उसे शोर सुनाना चाहती हैं या संगीत। संगीत में बहुत बड़ी ताकत होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, बांसुरी की धुन, वीणा की आवाज, ये सब दिमाग की नसों को शांत करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि जो गर्भवती महिलाएं अच्छा संगीत सुनती हैं, उनके बच्चे गणित और तर्क शक्ति में तेज होते हैं। इसके अलावा मंत्रों की शक्ति को कम मत आंकिए। ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र या आपके धर्म की कोई भी प्रार्थना, इनमें एक विशेष कंपन होता है। जब आप मंत्र बोलती हैं तो वह कंपन आपके शरीर से होकर बच्चे तक पहुंचता है। यह एक तरह की मसाज है, आत्मा की मसाज। इससे बच्चे के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। लेकिन इन सबसे ऊपर है मौन। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट कुछ मत बोलिए। न टीवी, न फोन, न कोई किताब, बस चुपचाप बैठिए। अपनी आती जाती सांस को देखिए। जब आप भीतर से शांत हो जाती हैं, तो बच्चे को भी वह शांति महसूस होती है। आज की दुनिया में इतना शोर है कि हमें अपने बच्चों को शांति का तोहफा सबसे पहले देना चाहिए। जो बच्चा गर्भ में ध्यान और शांति का स्वाद चख लेता है, वह बड़ा होकर भी तनाव में नहीं टूटता। गर्भावस्था के दौरान डर लगना बहुत सामान्य बात है। क्या मेरा बच्चा ठीक होगा? क्या डिलीवरी में बहुत दर्द होगा? मैं एक अच्छी मां बन पाऊंगी या नहीं? ये सवाल हर मां के मन में आते हैं। लेकिन याद रखिए, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप डरती हैं
तो आपका शरीर सिकुड़ता है, रक्त का प्रवाह बाधित होता है। गर्भ संस्कार सिखाता है कि डर को प्रार्थना से बदलो। जब भी मन में कोई बुरा ख्याल आए, तुरंत आंखें बंद करो और ईश्वर से कहो, प्रभु, यह बच्चा आपकी अमानत है, आप ही इसके रक्षक हैं। जब आप इसे बना रहे हैं तो आप ही इसका ध्यान भी रखेंगे। इसे कहते हैं समर्पण। जितना ज्यादा आप ईश्वर पर, प्रकृति पर और अपने शरीर पर भरोसा करेंगे, प्रसव उतना ही आसान होगा। आपका शरीर जानता है कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। यह ज्ञान प्रकृति ने हर स्त्री के भीतर कूट कूट कर भरा है। बस अपने दिमाग को बीच में मत आने दीजिए, अपने डर को बच्चे तक मत पहुंचने दीजिए। उसे तो बस यह संदेश दीजिए, सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। आजकल हम बंद कमरों में, एसी में रहने लगे हैं और प्रकृति से कट गए हैं। गर्भ संस्कार कहता है कि मां को प्रकृति के करीब रहना चाहिए। सुबह की ताजी हवा में टहलना, उगते हुए सूरज को देखना, पेड़ पौधों को छूना, नंगे पैर घास पर चलना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं। जब आप प्रकृति के बीच होती हैं तो आपके भीतर के 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं, और जब मां संतुलित होती है तो बच्चा स्वस्थ होता है। कोशिश करें कि दिन का कुछ समय खिड़की के पास या पार्क में बिताएं, पेड़ों को देखें, पक्षियों की चहचहाहट सुने। प्रकृति में एक लय है, एक ठहराव है। वह लय आपके बच्चे के दिल की धड़कन को भी स्थिर करती है। ये थोड़ा गहरा विषय है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा जब गर्भ में आती है तो वह बिल्कुल कोरी नहीं होती। वह अपने पिछले जन्मों के कुछ संस्कार, कुछ आदतें साथ लेकर आती है। इसे आप उसका स्वभाव कह सकती हैं। गर्भ संस्कार का उद्देश्य यह भी है कि अगर वह आत्मा अपने साथ कोई बुरे संस्कार जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा या डर लेकर आई है तो उसे मां की तपस्या और अच्छे वातावरण से धो दिया जाए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे हम गंदे कपड़े को धोकर साफ कर देते हैं। गर्भ का समय एक भट्ठी की तरह है जहां तपकर आत्मा शुद्ध होकर निकलती है। मां जब अच्छी किताबें पढ़ती है, महान लोगों की जीवनियां पढ़ती है, तो वह बच्चे को एक नई दिशा दे रही होती है। आप उसे बता रही हैं कि देखो, जीवन ऐसा होना चाहिए। यह एक अवसर है उस आत्मा के भाग्य को बदलने का। इसलिए इसे सिर्फ 9 महीने का समय मत मानिए। यह एक जीवन निर्माण का यज्ञ है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि गर्भ संस्कार केवल आपके परिवार की बात नहीं है, यह पूरे समाज की बात है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग कितने हिंसक हो गए हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, धैर्य खत्म हो गया है, बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका इलाज अस्पतालों में या पुलिस थानों में नहीं है, इसका इलाज गर्भ में है। अगर हर माँ अपने बच्चे के अंदर गर्भ में ही प्रेम, दया और सच बोलने का बीज बो दे तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे जन्म से ही शांत और समझदार हों, जहां उन्हें एक दूसरे से नफरत करना न सिखाया गया हो बल्कि प्रेम करना सिखाया गया हो। एक माँ जब एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देती है तो वह देश पर एहसान करती है। वह समाज को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान दे रही है। इसलिए आपका यह काम, यह जिम्मेदारी किसी भी प्रधानमंत्री या वैज्ञानिक के काम से छोटी नहीं है। आप भविष्य की रचयिता हैं। हे मां, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। यह मत सोचना कि तुम अकेले यह सब कैसे करोगी। पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। अपनी गर्भावस्था को एक उत्सव बनाओ, हंसो, गाओ और खुश रहो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नेगेटिव बातें बताते हैं। अपनी दुनिया को फूलों की तरह सजा लो। याद रखो, तुम सिर्फ एक शरीर का निर्माण नहीं कर रही हो, तुम एक मंदिर बना रही हो जिसमें एक देवतुल्य आत्मा निवास करेगी। हर पल अपने बच्चे को महसूस करो। जब वह लात मारे तो उससे बातें करो। उसे कहो कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। ये 9 महीने तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत महीने होने चाहिए, क्योंकि जो यादें, जो संस्कार तुम अब उसे दोगी, वे जीवन भर उसके साथ साए की तरह चलेंगे। यह ज्ञान,
जो ऋषि मुनियों ने हमें दिया ये कोई बोझ नहीं है, ये एक राह है। एक ऐसी राह जो अंधेरे से उजाले की ओर जाती है। अपने गर्भ में एक सूरज को उगाओ जो अपनी रोशनी से न केवल तुम्हारे घर को बल्कि पूरे संसार को रोशन करे। आप और आपकी आने वाली संतान हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। यही शुभकामना है। आपकी यात्रा मंगलमय हो।